अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील अंजुमन औकात मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरुक अहम इजलास सपद आज मीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक सद सरबराही मज यथ दौरान शब कद्र तो जुम्मतुल विदास हवाले कथन दल दिन आव इजलास दौरान ये कर वाल इंतजाम साम हन आई तत मीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन वोनमुत तिमन वमेद पतमो 6-7 वरियो पत यी मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगरस मज जुम्मतुल विदा किस मौकस पे नमाज अदा करने तो इंतजामिया तरफ इन अत मज कुन किस्म ठहर पैद करने। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका है और इस अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें हमें मिल रही हैं, ख़ासकर वैसे अय्याम जिनमें कि जुम्मतुल विदा है और शब क़द्र है और ईद है, तो इंशाअल्लाह आज अंजुमन औक़ाफ़ जामिया मस्जिद का हमारी मीटिंग हुई इस हवाले से और इंतज़ामात को हमने हतमी जो है वो उनका जायज़ा लिया है और इस उम्मीद के साथ कि आज इंशाअल्लाह 6-7 साल के बाद मुसलमानान कश्मीर जो है वो जुम्मतुल विदा की जो नमाज है वो जामिया मस्जिद में अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस हवाले से जो भी इंतज़ामात हैं उनको हम देख रहे हैं। हम ये समझते हैं कि कोई हुकूमत के पास वजह नहीं है कि इस प्रोग्राम को न होने दिया जाए और हम इंशाअल्लाह तवक्का रखते हैं कि पुरअमन तरीके से बड़े डिसिप्लिन के साथ ये प्रोग्राम होंगे और शब क़द्र के हवाले से भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम आवाम के सामने आएगा और ईद के हवाले से भी जो है हतमी फ़ैसला जो है वो आवाम के सामने आएगा। तो अंजुमन औक़ाफ़ तो तैयार है कि जो भी हमारे ये प्रोग्राम हैं हम चाहते हैं कि उन्हें हम बखूबी अंजाम दें और हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इसमें ताउन देगी, इंतज़ामिया ताउन देगी, वो कोई रोडे नहीं अटकाएँगे ताकि इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम है ये हुस्न खूबी के साथ अंजाम को पा सकें। और इसके साथ साथ इन अय्याम में चूँकि अब आखिरी अय्याम है तो ये भी एक मौका है हमारे लिए कि अल्लाह ताला के साथ जुड़ने का और अपने जो हमारी जो इबादात हैं उन इबादात में हम इजाफ़ा करें और उससे बेहतर क्या ही है कि हम इज्तिमाई तौर इन अय्याम में जामिया मस्जिद का रुख करें, नमाज, ज़िक्र, अज़कार और अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। हम सब दस्त दुआ हैं कि इंशाअल्लाह ये आखिरी अय्याम पूरी उम्मत के लिए खैर व बरकत लाएँ। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आज हलबरदरी हज तकरीब साज कर आमुत यथ दौरान हिमाचल प्रदेश नए गवर्नर कविंदर गुप्ता राजदारी हूं हलफ तुल ये जन तमो अत मौके पे वोन जिम्मेदारी मरकजी सरकार तरफ तिहंदन फेकन पे त्रावन आम सह निभावन कर तम हमेशा कोशिश। कविंदर गुप्ता अत मौके पे वोनमुत दफा 370 खत्म करने सत्य जम्मू कशीर तो लद्दाखस मज तमीर तरक्की हूं नौ दौर शुरू सपदमुत यम सत आम लूकन राहत वोत। हिमाचल के इस लोक भवन में सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। कल ही मैं पुराने अपने जहां मुझे मेरा कार्य क्षेत्र रहा है लिए से आने का मौका मिला। हिमाचल के राज्यपाल बनने से पूर्व लगभग 7.5 महीने मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार लद्दाख में निभाया है। कि मैं श्रद्धापूर्वक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद का हिमाचल के इस लोक भवन में सभी हमारे कार्य आने का मौका मिला। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार लद्दाख में निभाया है। लद्दाख भी किसी वक्त जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। मुझे लगता है कि धारा 370 हटने के बाद और लद्दाख अलग से यूटी बनने के बाद एक बहुत बड़ा विकास जो है लद्दाख में हो रहा है। और मैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। सारी स्टडी मेरी पंजाब से हुई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी बोली, हमारा रहन सहन काफ़ी मिलता है और मुझे लगता है कि जो सेवा करने का मौका मुझे हिमाचल प्रदेश में मिला है मैं उसको ठीक प्रकार से निभा पाऊँ।
मेरा अक्सर मैं बोलता हूँ, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। तो मुझे लगता है कि हिमाचल के विकास के लिए ये जिस प्रकार से ये सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर्यटन के बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर लोगों का जो आतिथ्य है, क्योंकि बाहर से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान यहाँ का जो पर्यटन है बहुत बड़ा है। यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। और मैं चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी बात होती है, सभी से, मैं अलग अलग पदों पर रहा, जम्मू में मैं 3 बार मेयर रहने का मुझे मौका मिला और विधानसभा का स्पीकर बनने का मौका मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो इसी तरह से लद्दाख का उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल। तो लोगों की नब्ज को पहचानना मुझे लगता है कि जरूर जो मेरी अपनी एक तरीका रहा है उसको करने की कोशिश कर। मेंबर असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगम ईरान तो मिडल ईस्ट कन मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत योदवे ईरान तरफ कदबात दौर शुरू करने आमुत, ताहम अमरीका तो इसराइल तरफ तथ कुन जोन दिन आमुत, बल्कि ईरानस पे बेतहाशा बमबारी करने आमुत। यथ दौरान ईरानस मज मौसूम लोग जहाँ बहक सपद। मेंबर मौसूफन आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगामस सहित मुलाकात करने पत जराई विलागस सहित करमज। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पागलपन सवार हुआ है इन दोनों लीडरों को। मेरे पास और कोई लफ्ज़ नहीं। और ये नहीं कि इनके साथ जंग है, बल्कि अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये जंग शुरू हुई है, मुसल्लत की गई है ईरान पर। और ये इस वक्त मुसल्लत की गई जब जेनेवा में बातचीत जारी थी। अमान के फॉरेन मिनिस्टर जो इस बातचीत को फैसिलिटेट कर रहे थे, उनका खुद मानना है कि बातचीत में प्रोग्रेस हो रही थी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ से यलगार, और एक ही स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियां 150 के करीब, उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद वहां की क़यादत, वहां के सुप्रीम लीडर, उनके रुफ़का, उनके रिश्तेदार को कत्ल किया गया। ईरान में कौन सा निज़ाम कायम होगा, किसकी हुकूमत कायम होगी, वो ईरान के अवाम का हक बनता है, अमेरिका का नहीं, इसराइल का नहीं, किसी और मुल्क का नहीं। और फिर वहां की लीडरशिप को कत्ल करना और फिर खुलेआम इसको एक अचीवमेंट के तौर पर दुनिया के अवाम के सामने पेश करना, आज शैतानियत मेरे ख्याल में इन्होंने वो हदें भी पार कर दी है। मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है कि पागल है ट्रंप, पागल है नेतन्याहू, जो इस वक्त पूरे दुनिया को आग में धकेल रहा है। आप वेस्ट एशिया की बात करते हैं, आप इस खित्ते की भी बात कर लीजिए। अगर ये आग फैल गई, कोई खित्ता बचेगा नहीं। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है, वो अमेरिका पर है और इसराइल पर है। और इसलिए मेरी तरफ से यही अपील है, जो भी सुने हमारी बात, दुआ कर लें या समर्थन कर लें उन कुव्वतों की जो इस जारियत का मुकाबला कर रहे हैं, जरूरत से, बहादुरी से। आपके अपनी राय होगी उनके बारे में, कौन किस मसलक के साथ ताल्लुक रखता है, कौन किस सियासत के साथ ताल्लुक रखता है। लेकिन आज जो ईरान पर कहर, बल्कि ये कहेंगे कि बर्बरियत का दौर चल रहा है, शुरू किया है,
अमेरिका ने और इसराइल ने पूरे आवाम को, दुनिया भर के आवाम को चाहिए कि वो खड़े हो जाए ईरानी मौसूम लोगों के हक में और कह दे अमेरिका से, इसराइल से, ये पागलपनी का दौर चलेगा नहीं। दुनिया में अमन चाहते हैं हम, अलग अलग इख्तिलाफात राय हो, कौन किस सियासत के साथ मुंसलिक रहे, कौन कैसे अपने मुल्क को चलाए, वो वहाँ के लोगों का अकीदा है, हक है। लेकिन कोई मुसल्लत कर ले और फिर पागलपनी में हुक्म कर ले वहाँ से, कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा। तारीख ने आज तक ये चीज़ें देखी है और तारीख का फैसला बहुत। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक ये वादी हिंदिस मौसमस मज तब्दीली रात पे वुचन आई। यथ दौरान कईहन जायन पे मैदानी इलाकन मज रुद लव तो कईहन जायन पे बालई इलाकन मज शीन पे तत महकमे मौसमियात को जिम्मेदारों तरफ वन आमद इन वाले दोहन मज त रूद पेनुक इम्कान यम सत मुकामी लूकन तो खासकर जमींदारन तो बाग वालन राहत वातन उम्मीद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी जैसे एक्सपेक्टेड था बारिशें खासकर कल देर रात से हुई और इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बारिशें हुई, खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के अंदर। और करंटली ये एक्टिविटी हो रहा है, कुछ एक पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल अभी करंटली चल रहा है। तो खासकर आज दिन में भी थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है काफ़ी सारे जगहों पे और यहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है इंटरमिटेंटली रहेगा। और उसके साथ साथ आज रात के टाइम भी जो है थोड़ा एक्टिविटी रहने के चांस हैं और इसी तरह कल नाइट और परसों सुबह के बीच में भी एक्टिविटी के चांस हैं। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा सा वेदर ठीक है और 15-16 के बीच में फिर से एक WD अप्रोच कराए तो उस वजह से भी जो है हल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा लाइट स्नोफॉल के चांस फिर 17-18 के बीच में भी है। तो लगभग 20 तक 2-3 WD जो आ रहे हैं उसकी वजह से हल्की फुल्की बारिशें मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में थोड़ी हल्की बर्फबारी आज और कल के दरमियान। समाजी बाबत महकम तरफ आज टाउन हाल पुलवमस मज जन हिंद आलमी दह की मुनासबत प्रोग्राम साइंस कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ शोबन से तोल्लुक थवन वाजनो जनो शिरकत कर। अत मौके पे ये जन हिंदन हकूकन हवाले कथन दल दिन आव तत तिमन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आमुत ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जन बाख्तियार तो बावकार बनानस हवाले सरकार तरफ कई स्कीम मुतहरफ कर आमच युद्ध जन जन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदे। ताहम जरूरी जनियन अमे हवाले ब्रोह कुन लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ प्रोग्राम के हवाले से हम क्या बताएं। इंटरनेशनल वीमेंस डे इट्स सेलिब्रेटेड ग्लोबली। यहाँ पुलवामा में हमारे जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से वीमेंस हब इन्वॉल्व है, उसमें हमारी जो मैक्सिमम वर्कर्स हमारे डिपार्टमेंट्स में जो हैं दैट वर्क फॉर विमेन एंड चाइल्ड, जैसे मिशन पोषण है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आशा वर्कर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से टीचर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा हमने फेलिसिटेशन, थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दी जो वो काम करती हैं। लेकिन आज के हवाले से ये था कि उनके राइट्स क्या हैं, उन्हें कहाँ पे किस जगह लड़ना चाहिए अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कुछ है। तो ये इसलिए ये दिन नहीं मनाया जाता कि उस दिन हमारे कोई स्पेशल होता है, लेकिन ये है कि अवेयरनेस हो अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट राइट्स जो औरतों के लिए है। ये उस हवाले से एक प्रोग्राम था जिसमें मुझे बुलाया गया था बीइंग अ वुमन। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जो ऐसे जैसे हमारे बाकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें भी वही अवेयरनेस दी गई। म्यूनसिपल कमेटी रामबन स्थित मुंसलिक सफाई कर्मचारियों तरफ आज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल कर्मचारी इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल कर्मचारियों तरफ वन आमुत जोदवे तम पन फरज महकमस मज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम तिहज उजरत वक्तस पे तिमन दिन यम किन तम मुश्किल मज हन आय। यपर कमेटी हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत कर्मचारियन हिंद मुतालबा पूरा करने हवाले संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। तो 6 साल से पिछले जो ठेकेदारी खाते के लड़के थे इनको दफ्तर ने लगाया था और इनके पैसे जो 60-70 हज़ार रुपया है वो स्टाफ के पास पड़ा हुआ है। ये इनको बोलते हैं हमें पैसे दो, तो ये बोलते हैं ठेकेदार को पकड़ो जाकर उससे ले लो। हम इनको ये बोलते हैं कि अगर आपने लगाया है इनको तो पैसे भी आप इनको देने चाहिए थे। हमें क्या पता ठेकेदार जम्मू का था, पुठवा का था, कहाँ का था।
हमें उससे ठेकेदारी कुछ नहीं, आप इनके साथ हिसाब करो, मैं इनका प्रेसिडेंट भी हूँ। और इसी मसले में दफ्तर के अंदर हम कल गए और जहाँ पे हमारी थोड़ी दफ्तर वालों के साथ भी मैं तू होगी इसी बारे में। और दूसरा हमारा जो मसला है जनाब तनख्वाह का है, हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है, हमें 30 दिन लगाकर भीख मांगनी पड़ती है इनसे कि हमारी सैलरी निकालो। ये कब से आप हड़ताल पे हैं? ये जनाब आज से हम हड़ताल पे, कल हमने नोटिस दे दी थी, आज लगा दिए। ये कल हमारा मसला हो गया था और इसमें पूरी चुनाव भी ली है, जम्मू प्रामस भी है हमारे साथ कि अगर आज इन्होंने फैसला यहाँ पर नहीं किया हमारे साथ, हो सकता है कल डोडा कश्तवाड़ ये भी कमेटियाँ बैठ जाए। ये काम जो हड़ताल पर थे इन्होंने मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया था, तो कल आज मैं जो सुबह ऑफिस में आया तो उन्होंने नोटिस दिया कि हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिली है। तो सैलरी का यह था कि फरवरी महीने में जो सैलरी है वो थोड़ी डिले हो जाती है, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम होती है, इनकम टैक्स एम्प्लॉइज़ के काटने होते हैं। तो अब मैंने अपने जो कंसर्न है अकाउंट सेक्शन, उनको मैंने कहा कि आज सैलरी पड़नी चाहिए। सेकंड ये है कि इनकी एक डिमांड थी कि इन्होंने हमारे कैजुअल लेबर थे जो आउटसोर्स थे, उनकी 2.5-3 साल पहले एक किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू सप्लाई हुई थी लेबर की, तो उस हमने उनको पैसे दे दिए, लेकिन इनको पैसे उन्होंने नहीं दिए थे। वो फर्म जो है वो बैटोत की है, तो उसको हमने बड़ी बार कहा कि भाई इनको पैसे डालो, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे कि वो उसको कॉन्टैक्ट करके नोटिस निकालेंगे, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको मेंबर असम्बली खान साहब सैफुद्दीन भट्टन आज सयाती मुकाम ददपथरी हुंद दौर कोर्मुत, याथ दौरान तिमो अति काम करन वालें लूकन सहित मुलाकात कोर, येल जन तिमो अत मौके पर मरकजी सरकार LG मनोज सिन्हा तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन शुक्रिया अदा करान वोन जे अख अहम फैसले निन सहित ददपथर सहित मुंसलिक लूकन सठोई राहत वोतमत, तो वमेद यम लूक ते हकन अनचोर आसानी सान जीनित। यह कत बावन लायक जे पहलगाम वाक़ पेश इन पत ये सयाहती जायन पे जम्मू कशीर मज पाबंदी आयद करना आमज, तत हाल कईहन सयाहती जायन पे आयद पाबंदी हटाना आमज, यथ मज ददपथर ते शामिल तो यम पत ददपथर मज काम करन वल लूक सठोई खुश वुचन यवान। ददपथरी का दौरा ये था, पहले अल्लाह का शुक्र मैं करता हूँ, फिर उमर साहब का जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस ददपथरी खोलने के लिए, और अमित शाह जी का भी, LG साहब का भी, जिनको उन गरीबों का इंसाफ आ गया जिनके चूल्हे बुझ गए थे, तो ये ददपथरी खुली छोड़ी। तो एक तो उसके लिए मैं आया था, शुक्रिया अदा करूं अल्लाह का और उन सब का। दूसरा यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी ATV वालों को, घोड़े वालों को और चाय वालों को, तो वो CO साहब के साथ, पुलिस के साथ मिलकर घोड़े वालों को, ATV वालों के साथ और ये चाय वालों के साथ, सब के साथ मिलकर कुछ फैसले लिए जिससे कि टूरिस्ट को एक अच्छी सहायता मिले और ये लोग टूरिस्टों को अच्छी तरह से पेश आए और टूरिस्ट दिल खोल कर यहाँ पैसे खर्च करके कोई चाय पिए, कोई कुछ भी खरीदेगा और कोई ATV की सवारी, कोई घोड़े की, टूरिस्ट को राग़िब करने के लिए कुछ अच्छे इक़दाम किए। इनसे मिलकर समझौता किया आपस में इनका, घोड़े वाले, ATV वालों और चाय वालों का, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ आज कि एक स्मूथली एक ददपथर का एरिया जो है और तोस मैदान का ये चलेगा आज से इंशाल्लाह। मैंने कुछ इक़दाम और लिए हैं। ATV के लिए अलग उनको कोई स्टैंड नहीं था, वो स्टैंड बनाएंगे। चाय वालों के लिए दुकानें नहीं थी, कोई जगह नहीं थी ऐसी जो कि एक पक्की जगह हो जहाँ से साफ सुथरी हो, उसके लिए भी स्टेप किए, रजिस्ट्रेशन करनी है उनकी। तीसरा, घोड़े वालों को जगह नहीं थी, न घोड़ों के लिए न अपने लिए, तो उसके लिए भी मैंने वहां पर वो बनाना है पौनी शेड, तो उसका भी फैसला ले लिया। तीसरा ये फैसला लिया कि किस तरह से ये चलेंगे, ये कहां से कहां तक चलेंगे, रेट कितनी लेंगे, तो इन सब बातों पर आज ये फैसला हुआ और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में ददपथर में आप देखेंगे 1-2 साल में कि एक सिस्टम में बनाऊं।
ڈسٹرک انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پونچھ طرف وستادن ہز شخصیت سازی حوالہ 5 دہن ہند تربیتی پروگرام ساز کرنا آمت یت مز ماہر تو وستاد شرکت کرن یل زن ذمہ دارو طرف ون آو زِ وستادن ہز پیشورانہ صلاحیت تو مجموعی شخصیت بہتر بناونس حوالہ یتھن پروگرامن ہند ساز کرنے یوان یت زن سکولن مز طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنس مز آسانی سپدِ ٹریننگ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ. تو یہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے یہاں کنفرم کیا کہ یہ پہلی بار ہی ہو رہا ہے جو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے 5 days کا پروگرام. تو یہ سبھی ٹیچرز کے لیے ہے. آل اوور ڈسٹرکٹ 11 زونز اس میں جو ہیں وہ کیٹر کر رہا ہے ہمارا ڈائٹ. تو آج ہمارے پاس تقریباً 100 کے قریب جو تھے ہمارے ٹیچرز جو آئے ہوئے تھے. تو بڑے اچھی طریقے سے ہمارا پروگرام چلا ہے. صبح ہم نے مارننگ اسمبلی کی, نیشنل اینتھم کیا, اس کے بعد فارمل اناگوریشن ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے ریسورس پرسن تھے ہمارے ہارون راٹھور صاحب اور مظفر حسین لیکچر صاحب, یہ 2 تھے. تو اس پروگرام کو جو پورے کو کوآرڈینیٹ کیا وہ ہمارے سینئر لیکچر الطاف صاحب نے کیا, جو کورس کوآرڈینیٹر بھی ہیں. تو بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ پروگرام چلا اور مجھے امید ہے کہ ان 5 دنوں میں ٹیچرز کو بہت بڑا بینیفٹ ملے گا, کیونکہ یہ آپ کی پرسنالٹی پہ بڑی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوگی تو آپ اسٹوڈینٹس کو بھی بڑا مشکل ہے پھر ویسے کر پانا. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان 5 دنوں میں اچھے سے اچھے ان لوگوں کے پرووائڈ کی جائے نالج. اچھے ہم نے بلائے ہیں ریسورس پرسن بھی. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ 5 دن کا پروگرام وہ کافی سکسیزفل رہے گا. تو اس میں سارے ٹیچرز آ رہے ہیں پورے اس کے زونس کے جتنے بھی ہیں 11 زونس ہیں. ابھی کل شاید اور کچھ ہماری یہاں اسٹرینتھ بڑھے گی. تو یہ آج کا پروگرام تو 2 لیکچرز ہوئے ہمارے, 2 سیشن لیے گئے ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تھوڑا سا کم کیا ہے ہم نے. تو کل سے انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد کل ہمارا ایک اور پروگرام بھی ساتھ میں ہو رہا ہے 3 days کا, مینٹل ہیلتھ اینڈ ویل بینگس یوگا کا, وہ بھی کل سٹارٹ ہو رہا ہے. تو ان دنوں میں ہماری جو ڈائٹ وہ کافی بزی رہے گی, مصروف رہے گی. رمضان کا مہینہ بھی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنا کر سکیں وہ کریں گے. جو ہے 5 days ہمارے یہاں پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس جو ہے اس کو شروع کیا گیا, کیپنگ ان ویو دا نیڈ آف دا ایجوکیشن, اور جو NEP 2020 کی ریکمنڈیشنس ہیں ان کے اکارڈنگلی جو ہے جو پرسنالٹی ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فار دا ڈیولپمنٹ آف دا ٹیچر ایز ویل ایز فار دا اسٹوڈنٹس. تو یہ ڈیول کورس ہے فار ٹیچرس بھی اپنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر ورک آؤٹ کریں گے, اور انفیکٹ جو ماڈیول ہے اس کو جا کے اپنے اسکولس میں باقی ماڈیول کی ٹرانزیکٹ ہے پرسنالٹی کی وہ ہو پائے. سو آئی ہوپ کہ دس ول بی بینیفیشیل فار دا اسٹوڈنٹس آف. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول لسانہ سرنکوٹس میں آز محکمہ اطلاعات و نشریات طرف نشہ مکت ابھیان حوالہ زانکاری پروگرام ساز کرنا آمت, یت مز ممبر اسمبلی چودھری محمد اکرم, انتظامی کے افسروں, سول سوسائٹی ہند ذمہ داروں, مقامی لوکو تو طالب علموں شرکت کر. ات موقع پہ منشیات کن مضر اثراتن حوالہ کتن دل دن آو. تت ون آمت نوجوان پوئی نشہ نش دور تھونے باپت ضروری پریت کان یہ برو کن, یت زن منشیات کس کاروبارس تو استعمالس پہ روٹ لاگنس مز آسانی سپد. میں جو ہمارے پہنا کر کے ان کی. سر میرا نام زارا امتیاز قریشی ہے, میں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول لسانہ میں پڑھتی ہوں. تو آج ہمارے اسکول میں یہاں ایک پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا ڈرگس ایڈکشن کے بارے میں. ہمیں یہاں پہ بتایا گیا کہ اس سے مطلب بچا جائے, اس سے دور رہا جائے. ڈرگس ایڈکشن سے بہت پرابلم ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک اسکٹ بھی پیش کی گئی جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ڈرگس ایڈکشن سے ہماری جو جنریشن ہے وہ پوری تباہ ہو جاتی ہے. اور اگر کبھی ہم اس میں آ بھی جائیں تو ایک سینٹر ہے, وہاں پہ جا کے ہمیں علاج کروا سکتے ہیں. زیادہ تر ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے. یہاں پہ بہت آفیسر آئے اور ان سے ہمیں بہت ہی نالج ملی. تو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ ڈرگس ایڈکشن سے بچا جائے اور اس سے دور رہا جائے. اگر سر آج یہاں یہ نشہ مکت کے لیے یہاں سیکنڈری اسکول لسانہ میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر صاحب اور DC صاحب کی کاوشوں سے یہاں یہ پروگرام ہوا. تو جس میں ہمارے SDM صاحب, یہاں کے ہمارے پرنسپل صاحب اور SHO صاحب, باقی ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر سب نے حصہ لیا. اور یہی ہم سب کی طرف سے پیغام جو دیا گیا کہ اس کو پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے, اور بچوں کو بھی یہی پیغام, یہی اپیل کی گئی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ کسی بھی طریقے سے اچھی نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا پروگرام تھا. اور میں آپ کی وساطت سے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہائر سیکنڈری اسکول اور سکولوں میں اس پروگرام کو لے کے جائیں, کیونکہ وہیں سے بچوں کے لیے یہ بہت
तो नाजरीन अत वोत खबरनामान तुम रोजो गुलिस्तान न्यूज़ वुचान मे दियो इजाजत खुदायस हवाले।